So very good morning, student. Today we will start our next topic, which is related to the orifice meter. Actually, जो पिछला क्लास में हम लोग स्टडी किए थे वेंचुरी मीटर के बारे में. वेंचुरी मीटर में हम लोग क्या देखे थे? बेसिकली वेंचुरी मीटर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, जो हम लोग पहले पिछला क्लासेस में ऑलरेडी इसका डेरिवेशन देख लिए थे. बर्नौलीज इक्वेशन में क्या होता है, प्रेशर हेड क्या होता है, वेलोसिटी हेड क्या होता है, पोटेंशियल हेड क्या होता है, सारा चीज हम लोग देख चुके थे. उसका एप्लीकेशन जब वेंचुरी मीटर में आया था, हम लोग पिछले क्लास में वेंचुरी मीटर का कंस्ट्रक्शन, उसमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, और वेंचुरी मीटर का जो वर्किंग डेरिवेशन है वो भी सारा चीज हम लोग देख चुके हैं. आज फिर वही सेम चीज बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर और एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिसका नाम है orifice meter. ये orifice meter क्या है? Actually this is a device which is used for the measuring the rate of flow of a fluid through a pipe. वेंचुरी मीटर भी जो काम करता है, orifice meter भी वही काम करता है. वेंचुरी मीटर से हम लोग फ्लूइड फ्लो का डिस्चार्ज मेजरमेंट कर सकते हैं, orifice meter से भी हम लोग फ्लूइड फ्लो का डिस्चार्ज को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं. लेकिन क्या है कि वेंचुरी मीटर से कंपैरिजन में जो orifice meter है वो थोड़ा सा चीपर डिवाइस है. So orifice meter क्या है थोड़ा बता रहे हैं. orifice meter स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना क्लियरली स्टूडेंट्स? स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है orifice? Yes sir. Yes sir. Okay, so this is a very cheaper device. किसके कंपैरिजन में चीपर है? वेंचुरी मीटर के कंपैरिजन में ये बहुत ही चीपर डिवाइस है, मतलब बहुत ही सस्ता में ये डिवाइस हम लोगों को मार्केट में मिलता है. ओके, सेकंड, ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं? orifice meter को हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, मेजर द डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, राइट. तो ये पहला चीज, ये बहुत ही चीपर डिवाइस है. सेकंड, ये डिस्चार्ज के लिए मेजरमेंट, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं. और ये इस कौन सा प्रिंसिपल में काम करते हैं? इट आल्सो एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम, ये बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल में ये orifice meter काम करता है. ये किस तरीके का है? फर्स्ट, अब इसका कंस्ट्रक्शन में अगर आएंगे, अब इसका अगर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल में अगर आएंगे तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये फ्लैट सर्कुलर प्लेट, जैसे वेंचुरी मीटर क्या था, देखो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जस्ट लाइक अ वेंचुरी मीटर. यहाँ पे ये डॉटेड लाइन क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा इस तरीके का दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए. डॉटेड लाइन कुछ इस तरीके का दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए. तो ये बेसिकली वेंचुरी मीटर के जैसा ही है. वेंचुरी मीटर का जो प्रॉपर शेप था वो कुछ था इस तरीके का. वेंचुरी मीटर का कुछ प्रॉपर जो शेप था वो कुछ इस तरीके का था. हम लोग क्या करते थे, मैंने बताया था वेंचुरी मीटर क्लास में, यहाँ पे कुछ थ्रेडेड पोर्शन रहता है वेंचुरी मीटर का. ये मेरा कन्वर्जेंट सेक्शन है, ये मेरा डाइवर्जेंट सेक्शन है, और यहाँ पे कुछ थ्रेडेड पोर्शन रहता है जिसकी वजह से वो पाइप के साथ फिट कर दिया जाता है वेंचुरी मीटर को, और उसके बाद फ्लूइड का डिस्चार्ज को हम लोग मेजरमेंट करते हैं वेंचुरी मीटर से. लेकिन orifice meter is a one type of circular plate. इसमें क्या होता है, वेंचुरी मीटर जैसे इतना बड़ा शेप का है, तो orifice meter उस तरीके का बड़ा शेप का नहीं होता है. orifice meter is only a flat circular plate. First construction, it consists of a flat circular plate. Consists of a flat circular plate. ठीक है, तो वेंचुरी मीटर का ऐसा इतना बड़ा नहीं होता है, एक सर्कुलर प्लेट होता है, और जिसको ये नॉर्मल पहला कंडीशन में, ये जो मैंने पाइप का सेक्शन अभी मैंने दिखाया हो, ध्यान देना, पहला कंडीशन में ये जो पाइप का सेक्शन मैंने दिखाया हो, ये पाइप मेरा कुछ इस तरीके का है. ठीक है, ये पाइप मेरा कुछ इस तरीके का है. और जब मैंने orifice meter, ये जो मेरा ब्लैक कलर में मैंने जो फ्लैट सर्कुलर प्लेट, यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू मेरा जो होगा वो मेरा रेक्टेंगुलर शेप शो करेगा. तो जो मेरा सर्कुलर प्लेट है, फ्लैट सर्कुलर प्लेट है, उसको जब मैं पाइप के अंदर में एंट्री करवाऊंगा तो उस टाइम फ्लूइड का जो फ्लो होगा, फ्लूइड का जो फ्लो होगा, वो फ्लूइड फ्लो का जो डायरेक्शन मैंने इस तरीके का शो किया हो, क्योंकि orifice meter के बीच में एक स्मॉल होल, स्मॉल शेप होल रहता है. वो स्मॉल शेप होल किस तरीके का होता है? अगर मैं इसको इस तरीके का व्यू में अगर देखूंगा, अगर मैं इसको इस तरीके का व्यू में अगर देखूंगा, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ. पहले मेरा एक पाइप का सेक्शन है, ये मेरा एक पाइप का सेक्शन है, और मैंने एक orifice meter को यहाँ पे एंट्री करवाया. ठीक है, एक orifice meter को
मैंने यहाँ पे एंट्री करवा है। तो ऑरिफाइस मीटर के अंदर का जो होल का शेप है वो कुछ इस तरीके का है, ध्यान देना, वो कुछ इस तरीके का है। इसका मतलब वो कुछ इस तरीके का है, ऑरिफाइस मीटर का जो सेक्शन वाला प्लेट है वो कुछ इस तरीके का होल का इसका सेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अंदर में जो भी फ्लूइड पास करेगा वो फ्लूइड धीरे धीरे लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया से स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ जाएगा। मतलब जो भी फ्लूइड यहाँ पे पास करेगा वो कुछ पहले यहाँ पे जाकर धक्का खा के, तो बेसिकली फ्लूइड मेरा कुछ इस तरीके का पास करेगा, बेसिकली फ्लूइड मेरा जाकर इस तरीके का पास करेगा, पास करके इस तरीके का निकल जाएगा। Am I right? ये क्लियर हुआ, ये पार्ट क्लियर हुआ, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो जब मैं ऑरिफाइस मीटर वो सर्कुलर प्लेट को पाइप के अंदर से एंट्री करवा रहा हूँ लाइक कुछ इस तरीके का, तो ऑरिफाइस मीटर के अंदर जो सर्कुलर सेक्शन है वो सर्कुलर सेक्शन पहला जो इनिशियल जो सेक्शन है वो थोड़ा लार्ज सेक्शन होता है और फाइनल जो सेक्शन है वो थोड़ा स्मॉल सेक्शन होता है, ठीक है। ये मेरा लार्ज डायमीटर होता है होल और ये मेरे जाके स्मॉल डायमीटर होल बनता है, राइट। तो इसके अंदर से जब मेरा फ्लूइड पास करता है तो जैसे कि बोर्ड में दिखाया गया है कुछ इसी तरीके का फ्लूइड इसके अंदर से इस तरीके का पास करता है, जो फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो फ्लूइड कुछ इस तरीके का पास करता है, यहाँ पे इस तरीके पास करके ये यहाँ पे इस तरीके से चल जाता है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली ऑरिफाइस मीटर का which is consist of a flat circular plate inside a pipe which is a circular sharp edge hole called orifice। बेसिकली ये जो पूरा मीटर है, मतलब ये जो पूरा सर्कुलर प्लेट है इसको हम लोग ऑरिफाइस मीटर बोलते हैं, राइट। जो सर्कुलर प्लेट है इसको हम लोग ऑरिफाइस मीटर बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सर्कुलर शेप होल है, ये जो मेरा सर्कुलर शेप होल है, ये जो मेरा सर्कुलर शेप होल है, ये सर्कुलर शेप होल इज कॉल्ड द ऑरिफाइस। सर्कुलर शेप स्मॉल होल, circular shape small hole is called orifice, is called orifice। तो orifice मीटर अगर हमको बोला जाएगा तो हम बोलेंगे कि this consists of a flat circular plate, right, which is fitted inside a pipe। पाइप के अंदर जब मैंने flat circular plate को फिट करता हूँ तो that plate is called the orifice meter। but उस orifice meter के अंदर एक small edge shape, small edge circular, small edge circular shape and small edged hole, small edged hole। what is the meaning of edged hole वो मैं समझा रहा हूँ। circular shape small edged hole is called orifice। orifice मीटर के अंदर एक सर्कुलर शेप में स्मॉल एज्ड होल रहता है, उसको हम लोग orifice मीटर बोलते हैं, राइट। orifice डायमीटर कितना रखा जाता है, बेसिकली ये जो स्मॉल होल होगा तो ऑब्वियसली उसका डायमीटर रखा जाएगा, क्योंकि होल मतलब उस वहां पे एक डायमीटर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, तो उसका डायमीटर मुझे जानना पड़ेगा। तो ये जो ऑरिफाइस का जो डायमीटर है दैट डायमीटर इज के, ऑरिफाइस डायमीटर इज के generally 0.5 times of the pipe, generally 0.5 times of the pipe diameter, okay, of the pipe diameter। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरा जो मेन पाइप है, ये मेन पाइप का जो मेरा डायमीटर है उस मेन पाइप का डायमीटर का 0.5 टाइम्स जो मेरा ऑरिफाइस का डायमीटर होना चाहिए। मतलब ये जो मेरा होल का डायमीटर है, ये होल का डायमीटर, इस पाइप का डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये होल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 0.5 टाइम्स ऑफ द पाइप डायमीटर, जो पाइप के अंदर भी मैं फिटिंग कर रहा हूँ उस पाइप का डायमीटर का 0.5 टाइम्स ये होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला गया है, और एक बोला गया है कि ये जो मेरा ये वाला सेक्शन, ध्यान देना, ये वाला जो सेक्शन है, मतलब जब ऑरिफाइस मीटर का जो मेन होल है, मतलब जो बड़ा सा लार्ज होल है ये, और एक से ये मेरा एक छोटा वाला होल है, तो बड़ा वाला होल जो रखा जाता है, राइट, बड़ा वाला होल क्या होता है 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द पाइप डायमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम द ऑरिफाइस प्लेट। मतलब क्या है, फ्लूइड जो एंट्री करेगा, फ्लूइड जो एंट्री करेगा, ध्यान देना, फ्लूइड जब मेरे एंट्री करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंट्री को बोल रहे हैं अपस्ट्रीम, इसको हम लोग बोल रहे हैं अपस्ट्रीम,
फ्लूइड जो मेरा ऑरिफाइस के अंदर से एंट्री करेगा, इस टाइम इसको हम लोग बोल रहे हैं अपस्ट्रीम, और जब मेरा यहाँ से निकल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब मेरा फ्लूइड इसके अंदर से एंट्री कर रहा है तब इसको हम लोग बोल रहे हैं अपस्ट्रीम फ्लूइड फ्लो, और जब यहाँ से निकल डाउनस्ट्रीम, तो क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। तो जब मेरा फ्लूइड निकल जा रहा है, बाहर की तरफ निकल जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो ये जो अपस्ट्रीम फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड का जो डायमीटर है, मतलब अपस्ट्रीम पोर्शन का जो डायमीटर है वो हमेशा, मतलब जहां से मेरा फ्लूइड एंट्री कर रहा है, ये जो बड़ा वाला होल का जो डायमीटर है, बड़ा वाला होल का डायमीटर कितना रखा जाता है, 1.5 to 2.2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप, 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द, सॉरी ये तो मेरा 0.5 डायमीटर ऑफ द पाइप है। ये जो मेरा है, मतलब जहां से मेरा सेक्शन में एंट्री कर रहा है, मैं जो सेक्शन यहाँ पे पकड़ूंगा, मुझे कौन पाइप का कौन सा सेक्शन में मुझे ऑरिफाइस मीटर, पहला बात है पाइप का कौन सा सेक्शन में मुझे फ्लूइड का डिस्चार्ज को मेजरमेंट करना है, वो मुझे ध्यान देना है। तो अगर पाइप का इस सेक्शन में अगर मैं ऑरिफाइस मीटर को एंट्री करवाया हूं, तो पाइप का जो सेक्शन से मैं ऑरिफाइस मीटर का जो डिस्टेंस होगा, सेक्शन 1 जहां पे मैं पहला सेक्शन पकड़ूंगा, जहां पे मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर फिट हुआ है, यहां से लेकर इसका जो लेंथ का जो ये रहेगा वो होगा 1.5 to 2 टाइम्स, 1.25 to 2 टाइम्स ऑफ द पाइप डायमीटर, पाइप डायमीटर। ध्यान देना, और एक बात मैंने क्या बोला कि अगर मेरा पाइप डायमीटर जो है, ठीक है, वो पाइप डायमीटर में या पाइप के अंदर मुझे कौन सा पोर्शन में फ्लूइड का फ्लो डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है, मुझे पहले वो सेक्शन को कंसीडर करना है। उसके बाद मेरा काम क्या होगा, वो सेक्शन में मुझे कोई भी दो सेक्शन अलग अलग करना है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में मुझे डिफरेंशियल मैनोमीटर को फिट करना है। तो सेक्शन 1 से जहां पे ऑरिफाइस मीटर को मैंने फिट करवाऊंगा, उसका जो लेंथ होगा वो लेंथ होगा 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द पाइप डायमीटर, राइट। और जहां से फ्लूइड मेरा डाउनस्ट्रीम, राइट, जहां से फ्लूइड मेरा डाउनस्ट्रीम, मतलब इस पोर्शन का डायमीटर कितना होगा, इस पोर्शन का डायमीटर होगा 0.5 टाइम्स ऑफ द पाइप डायमीटर। ये जो मेरा एंड वाला जो डायमीटर है वो मेरा मेन है, राइट, क्योंकि वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट होल है, तो इसीलिए उस एरिया का जो डायमीटर होगा वो 0.5 टाइम्स ऑफ द पाइप डायमीटर। और जिस सेक्शन में मुझे ऑरिफाइस मीटर को फिट करना है, वहां से लेकर सेक्शन 1 तक क्या कितना डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस में फिट करूंगा, 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द पाइप डायमीटर। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? बोलो बोलो सर अपस्ट्रीम का डायमीटर कितना होगा? अपस्ट्रीम का जो डायमीटर होगा, आप देखो ये मेरा 0.5 है, तो अपस्ट्रीम डायमीटर कितना होगा, अपस्ट्रीम डायमीटर 0.25 होगा। मतलब अगर पाइप का डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है, तो अपस्ट्रीम का डायमीटर होगा 10 सेंटीमीटर इंटू 0.25, कितना होता है, कुछ सॉरी 0.75, 0.75 कितना होता है, 4 25 3 75 4 4 ढाई 3 माने 7.5 सेंटीमीटर होगा अपस्ट्रीम का, और 0.5 टाइम्स मतलब 5 सेंटीमीटर होगा डाउनस्ट्रीम का। मतलब ये वाला पोर्शन का डायमीटर होगा 7.5 सेंटीमीटर, कितनी 0.75 टाइम्स होगा उसका डायमीटर, और ये वाला का डायमीटर होगा 0.5 टाइम्स, व्हिच इज मींस द 5 सेंटीमीटर होगा इसका डायमीटर। Am I clear, Lalsing? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स ये पार्ट क्लियर हुआ है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये वाला? यस सर, यस सर। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, इसको मुझे साफ करने हैं पहले। ओके, तो मैं अभी तुम लोगों के सामने लेके आ रहा हूं कि ये मेरा ऑरिफाइस मीटर है, ठीक है। ये देखो, ध्यान देखो, दिखाई दे रहा है ना क्लियर? ये दिखाई दे रहा है? जी सर। यस सर। ओके, तो ये मेरा फ्लैट सर्कुलर प्लेट है, ध्यान देना, ये है मेरा फ्लैट सर्कुलर प्लेट। ओके, देखो इसका जो पहला वाला जो ये वाला जो फेस है, राइट,
ये वाला जो फेस है, इस फेस में, ये वाला जो फेस है, इस फेस का जो डायमीटर है वो बड़ा डायमीटर है। उसके बाद जैसे कि बोर्ड में मैंने दिखाया था, वो डायमीटर धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, मतलब पहले ऊपर अपस्ट्रीम वाला डायमीटर ये 0.75 मतलब 7.5, तो ये मेरा अपस्ट्रीम डायमीटर है, ये मेरा अपस्ट्रीम डायमीटर है। और ये वाला जो होल है, अंदर वाला जो होल है, राइट, जो इस पोर्शन में ऐसे फिट हुआ है, देखो अंदर वाला जो होल है इसका डायमीटर होगा 0.5 टाइम्स, तो ये मेरा होगा 0.75 और ये अंदर वाला जो होगा ये 0.75। अब जब हम लोग पाइप में इसको फिटिंग करेंगे तो मान के चलते ये मेरा पाइप है, तो पाइप के अंदर कुछ इस तरीके का फिटिंग कर देंगे, तो पाइप तो बेसिकली बड़ा होगा, तो बेसिकली पाइप मान के चलो ये मेरा पाइप का डायमीटर है, राइट। तो मैं पाइप के अंदर मैं क्या करूंगा, इस 45 प्लेट को इस तरीके से फिट कर दूंगा, ताकि जब मेरा फ्लूइड जब मेरा अंदर से जाएगा तो वो पहले क्या लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस करेगा या स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस करेगा? लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया जब क्रॉस करेगा तब उसका फ्लूइड का वेलोसिटी कम होगा या ज्यादा होगा? बोलो। बोलो। कम होगा। कम होगा सर। कि कैसे कम होगा, फॉर्मूला थोड़ा बताओ, कौन सा फॉर्मूला तुमको पता चला? बताओ कौन सा फॉर्मूला से पता चला? चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। Okay, so it's a continuity equation. Discharge is equal to area into velocity. Q equals to A into V. तो ये फॉर्मूला से हमको पता चल रहा है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो फ्लूइड फ्लो करेगा, तो उसमें वेलोसिटी मेरा क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो अंदर वाला जो फ्लूइड, अंदर वाला जो सर्कुलर होल के होल से जब फ्लूइड मेरा पास करेगा या उसे पास करने के बाद उस फ्लूइड का क्या वेलोसिटी ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, according to the continuity equation Q equals to area into velocity. So this is called the orifice plate. इस तरीके का प्लेट हम लोग यूज करते हैं। ये दिस इज मेड बाय द HSS स्टील, हाई स्पीड स्टील से ये तैयार होता है। Q equals to area into V continuity equation और इस डिजाइन डिवाइस के अंदर से बर्नौलीज इक्वेशन। ये डिवाइस बेसिकली अभी कोई काम का नहीं है, but when it is in consist or when it is fitted with the pipe, large diameter pipe, right, that time ये orifice meter को काम करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड, राइट। और ये इस पूरा सर्कुलर प्लेट को हम लोग ऑरिफाइस मीटर बोलते हैं। और ये जो मेरा क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर एज शेप होल, देखो एज टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे, एज्ड है, राइट, एक एज्ड है, तो इसीलिए इसको हम लोग सर्कुलर एज शेप होल, जिसको हम लोग ऑरिफाइस बोलते हैं। तो ये पूरा सर्कुलर पूरा वस्तु को ऑरिफाइस मीटर बोलते हैं, और इसके अंदर जो सर्कुलर एज शेप होल है इसको हम लोग ऑरिफाइस बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। तो अभी हम लोग आएंगे इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डेरिवेशन में कौन सा वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा पैरामीटर्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डेरिवेशन को शॉर्ट आउट करने में वो आज हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ सेक्शन लिए हैं जहां मेरा फ्लूइड का फ्लो, पहले फ्लूइड, ये मेरा अगर पाइप है, पहले फ्लूइड मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। व्हेन बट वी आर एंटरिंग सम ऑरिफाइस मीटर, दैट टाइम फ्लूइड फ्लो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके धक्का लगेगा, राइट, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे जाके जब धक्का लगेगा तब सर्टेन यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड स्टोर होना शुरू होगा। जब भी वो स्टोर होगा तो जो भी नेक्स्ट वाला जो फ्लूइड आएगा वो फ्लूइड क्या करेगा, वो फ्लूइड कुछ इस तरीके का एंट्री करके निकलने का कोशिश करेगा, ठीक है। वो फ्लूइड क्या करेगा, इस तरीके का आएगा, इस तरीके का जाएगा, एंट्री करेगा ऑरिफाइस में और इस तरीके का निकलने का कोशिश करेगा। बेसिकली अगर फ्लूइड फ्लो का अगर शेप को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा। तो हम लोग सेक्शन 1 यहाँ पे पकड़े हैं जहां पे मेरा फ्लूइड फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है, जहां पे मेरा फ्लूइड फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में कर्वेचर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर रहे हैं, उसको हम लोग सेक्शन 1 पकड़े हैं। जहां पे मैंने डिफरेंशियल एक मैनोमीटर फिट कर दिया हो, मैनोमीटर के अंदर हम लोग हेवी लिक्विड रखे हैं जिसका नाम है मार्गारी, और यहाँ पे मैनोमीटर के अंदर का डिफरेंस जो हेवी लिक्विड का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे x लिखा हुआ है। और सेक्शन 2 कहाँ पे रखे, जहां पे मेरा फ्लूइड जाके कुछ इस तरीके का पैटर्न में जाना शुरू करता है, जहां पे मेरा फ्लूइड जाके कुछ इस तरीके का पैटर्न में जाना शुरू करता है उसको हम लोग सेक्शन 2 पकड़े थे। दिस इज माय सेक्शन 2। तो
डिफरेंशियल मैनोमीटर का और एक जो पार्ट होता है और एक जो साइड होता है उसको हम लोग फिट किए हैं सेक्शन 22 में। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग सेक्शन 11 में एंड सेक्शन 22 में हम लोग फिट करके रखे, ठीक है। तो अभी सेक्शन 11 मॉडिफाइड मीटर के केस में सेक्शन 11 में मेरा प्रेशर को मैं क्या लिख रहा हूं, देखो P1 is equal to pressure at section 1, P1 is equal to pressure at section 1, P2 is equal to pressure at section 2। तो P1 P2 हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे। सो P1 is equal to pressure at section 1, P2 is equal to pressure at section 2। V1 is equal to velocity at section 1, velocity at section 1, and V2 is equal to velocity at section 2, right? P1 P2 V1 V2 मेरा हो गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा व्हाट इज द वैल्यू A1 is equal to क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शनल एरिया at section 1, and A2 is equal to cross sectional area at section 2। So A1 is equal to cross sectional area at section 1 and A2 is equal to cross sectional area at section 2, and A0 equals to what, A0 equals to area of the orifice, A0 equals to area of the orifice। So area of the orifice मतलब क्या बोला जा रहा है, ये जो मेरा orifice मीटर है, ये orifice मीटर में ये जो मेरा सर्कुलर होल है, इस सर्कुलर होल का डायमीटर मेरा वेरिएबल है, राइट। क्योंकि मेरा पहला वाला जो डायमीटर है वो 0.75 का है, दूसरा वाला जो डायमीटर है वो 0.5 का है। तो 0.5 का मेंटेन करके एक डायमीटर और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, 0.75 डायमीटर को मेंटेन करके और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर एवरेज करेंगे तो जो मेरा निकलता है दैट इज माय एरिया ऑफ द ऑरिफाइस। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सर्कल का एक डायमीटर है 0.75 ऑफ डायमीटर ऑफ द पाइप, और ये क्रॉस सर्कल का और एक एरिया है डायमीटर है 0.5 टाइम्स ऑफ द पाइप डायमीटर। तो दोनों एरिया को, दोनों डायमीटर को मेंटेन करके दोनों अलग-अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा। वो दोनों अलग-अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया को प्लस करके एवरेज अगर उसका हम लोग निकालते हैं, राइट, अगर हम लोग उसका एवरेज निकाल देते हैं तो उस एवरेज एरिया जो है दैट इज माय A0 व्हिच इज कॉल्ड एरिया ऑफ द ऑरिफाइस, राइट, दैट इज कॉल्ड A0 व्हिच इज कॉल्ड एरिया ऑफ द ऑरिफाइस। एम आई क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो मेरे पास अभी क्या है कि मुझे पता चल गया, मैंने P1 P2 ले लिया सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का, B1 B2 ले लिया सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 का एरिया भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मुझे मैंने ले लिया, और A0 व्हिच इज माय द एरिया ऑफ द ऑरिफाइस। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पहले बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे बिकॉज़ दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। सो अगर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे कौन-कौन सेक्शन के अंदर, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 2 के लिए। तो अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करूंगा तो दैट इज माय P1 by ρg प्लस V1 square by 2g प्लस Z1 is equal to P2 by ρg प्लस V2 square by 2g प्लस Z2। ये मेरा बर्नौलीज थ्योरम बोलता है ना, ये सुन लो। यस सर। ओके, मुझे कोई एक स्क्रीनशॉट भेज दो ना इमीडिएटली, कोई एक स्क्रीनशॉट भेज दो। सो दिस इज माय बर्नौलीज थ्योरम, P1 by ρg plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by ρg plus V2 square by 2g plus Z2। मैं इसको किस तरीके से अरेंज कर रहा हूं, देखो मैं अरेंज कर रहा हूं P1 by ρg plus Z1 minus of P2 by ρg plus Z2 is equal to V2 square by 2g minus V1 square by 2g। मैंने क्या किया, मैंने P1 by ρg प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड, ये मेरा क्या है, प्रेशर हेड है, ये सुन लो, ये मेरा प्रेशर हेड है, यस सर। ये मेरा पोटेंशियल हेड है,
तो अगर ये मेरा हेड है और ये भी मेरा हेड है तो दोनों हेड का एडिशन क्या बनेगा, हेड बनेगा। यस सर। ये भी मेरा प्रेशर हेड है, ये मेरा पोटेंशियल हेड है, दोनों हेड का एडिशन हेड बनेगा। तो ये भी मेरा हेड बना, ये भी मेरा हेड बना, तो दोनों हेड का डिफरेंस क्या होगा, हेड बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर, हेड यू। यस सर। तो दोनों हेड का डिफरेंस अगर हेड बनेगा तो मैं क्या लिख रहा हूं कि H इक्वल्स टू, लेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट एलईटी, हाँ लेट H इक्वल्स टू P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2, ठीक है। दिस इज माय H इक्वल्स टू हेड ऑफ व्हाट, हेड ऑफ द वाटर। इस हेड ऑफ द वाटर को मैं सेक्शन 1 के केस में और सेक्शन 2 के केस में अगर डिफरेंस किया तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो मेरा हेड होगा। तो मैंने उसको क्या पकड़ा हूं, मैंने उसको H पकड़ा। तो अगर H इक्वल्स टू अगर ये है तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, देखो तो H इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, लिख सकता हूं ना। यस सर। यस सर। सो H इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G हुआ। तो अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, यहां से डायरेक्ट एक यहां पे जा रहा हूं। तो H इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। मैं यहां से कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके जो मुझे मिला दैट इज V2 इक्वल्स टू सॉरी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ये लिख सकता हूं। देखो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो 2G मेरा कॉमन हो गया, 2G को अगर मैं इधर लाऊंगा तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH प्लस V1 स्क्वायर। सो मेरा V2 का वैल्यू क्या है, V2 इक्वल्स टू रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस 2GH। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। यस सर। ओके, सो यहाँ मेरा V2 का वैल्यू क्या आया, V2 इक्वल्स टू रूट अंडर 2GH प्लस V1 स्क्वायर, ये मेरा V2 का वैल्यू आया है। अभी मैं इसके साथ अगर A2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिस्चार्ज निकल जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑरिफाइस मीटर यूज किया हो, और ऑरिफाइस मीटर में जो डायमीटर है, ऑरिफाइस का जो डायमीटर है, ये ऑरिफाइस का डायमीटर में सेक्शन है, ये मेरा लार्ज सेक्शन है और अंदर मेरा स्मॉल सेक्शन है। तो इसीलिए मुझे ऑरिफाइस का डायमीटर को इसके अंदर एंट्री करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑरिफाइस मीटर का थ्रू से मैं फ्लूइड का डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए सोच रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि A2 is the section diameter, A0 is the whole diameter of the orifice। orifice का जो diameter है उसको हम लोग A0 बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ CC। CC is equal to coefficient of contractor। CC equals to coefficient of contractor। What is the meaning of CC? CC is equal to, what is the meaning of CC? CC is equal to coefficient of contractor। coefficient of contractor मतलब तुम लोग मुझे बोलो कि अगर मैं पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन के बीच अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो वो सेक्शन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन मतलब जो छोटा वाला होल है और जो बड़ा वाला लार्ज डायमीटर होल है, ये दोनों सेक्शन के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो तुम लोगों को क्या लग रहा है कि ये एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? कंट्रक्शन हो रहा है, राइट। तो जब कंट्रक्शन हो रहा है तो ये कंट्रक्शन को कैलकुलेशन करने के लिए कंट्रक्शन का वैल्यू मुझे शो करना पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे ही कंट्रक्शन ले नहीं पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक कोएफिशिएंट पकड़ा हूं, जैसे मैंने CD पकड़ा था वेंचुरी मीटर के केस में, वैसे मैंने यहाँ पे CC पकड़ा हूं, जो विच इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जब पकड़ रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं कि CC का जो वैल्यू होगा दैट इज CC इक्वल्स टू A2 by A0। CC का जो वैल्यू होगा दैट इज CC is equal to the ratio between the diameter of the section 2 to the diameter of the orifice। The CC is called the ratio between the diameter of the A2। A2 मतलब क्या है, लार्ज होल है या स्मॉल होल है? A2 मतलब लार्ज होल है या स्मॉल होल है? स्मॉल होल। So स्मॉल। A2 divided by A0। A0 मतलब whole orifice diameter।
तो सेक्शन द रेशियो बिटवीन द सेक्शन 2 एरिया विद द सेक्शन ऑरिफाइस एरिया, तो दोनों एरिया के बीच का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग बोलते क्या है, हम लोग बोलते हैं सीसी। तो सीसी इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, सीसी इज इक्वल टू मुझे मिला A2 by A0 हुआ। तो सीसी इक्वल टू जब A2 by A0 मिला है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A2 इज इक्वल टू सीसी इनटू A0। सब लोग ना, मेरा जो मैंने जो लाइन है यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो लाइन कैसे आगे वाला लाइन से कैसे बन रहा है वो थोड़ा सा मैच करते जाना, समझते जाना। जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे मुझे तुम लोग अपना डाउट को पूछ लेना, ठीक है। तो cc इक्वल्स टू अगर A2 by A0 है सो A2 इज इक्वल टू cc इनटू A0। ये क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर हुआ? ओके Yes, sir. अभी अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में मैं क्या लिखूंगा, A1V1 is equal to A2V2, ये लिखूंगा A1V1 is equal to A2V2। जब A1V1 is equal to A2V2 होगा तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि V1 equals to A2 by A1 into V2। V1 is equal to A2 by A1 को मैंने इधर कर दिया, V1 equals to A2 by A1 into V2। अब A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू आया है CC into A0। A2 का वैल्यू आया है CC into A0, मैंने यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ CC into A0 डिवाइडेड बाय A1 into V2। तो V1 का वैल्यू कितना आया, V1 का वैल्यू आया CC into A0 डिवाइडेड बाय A1 into V2। ओके, तो CC into A0 डिवाइडेड बाय A1 into V2। अब मेरा V1 का वैल्यू मेरा ये आ गया। अब तुम देखो ये मेरा इक्वेशन बना है जहाँ पे V2 इक्वल्स टू लिखा हुआ है रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक। और यहाँ पे मेरा V1 का वैल्यू आया है CC into A0 by A1 into V2। ओके, तो मैं V2 का वैल्यू मैं कैसे डिफाइन करूंगा, सो V2 इक्वल्स टू मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो V2 इक्वल्स टू रूट अंडर V1 के जगह में मैंने इसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ CC into A0 डिवाइडेड बाय A1 into V2, ओके, होल स्क्वायर प्लस 2GH। ये ठीक है, ये दिखाई दिया, ठीक है। यस सर। सो मैंने क्या किया, मैंने जो V1 का जो वैल्यू आया वो V1 का वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया जो मेरा बना है CC into A0 into V2 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर प्लस 2GH हुआ यहाँ तक। अब इसको मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं इसको कैसे कैलकुलेशन करूंगा, सो मैं लिख सकता हूँ कि V2 स्क्वायर, ये जो रूट है अगर इस साइड में आएगा तो वो स्क्वायर बनेगा, राइट। तो V2 स्क्वायर इक्वल्स टू CC into A0 डिवाइडेड बाय A1 into V2 होल स्क्वायर प्लस 2GH। ये आएगा मेरा CC into A0 into V2 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर प्लस 2GH। ये मेरा V2 स्क्वायर का वैल्यू आएगा। अब यहां से मैं इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूं, देख लो इसको मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो V2 स्क्वायर इक्वल्स टू CC स्क्वायर into A0 स्क्वायर into V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस 2GH। इसको जो मैंने स्क्वायर वाला जो टर्म्स था, ठीक है, तो वो स्क्वायर वाला टर्म्स को मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, ठीक है। क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, 40 मिनट्स ओवर हो गया है, ओवर होने जा रहा है, तो क्लास खत्म हो जाएगा तुरंत। अभी हम लोग क्या किए, हम लोग V2 स्क्वायर का वैल्यू को मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर में वैल्यू था CC into A0 into V2 by A1 होल स्क्वायर प्लस 2GH, इसको मैंने स्क्वायर टर्म उठा के मैंने क्या लिखा, CC स्क्वायर into A0 स्क्वायर into V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर, ओके, प्लस 2GH, ये मैंने किया, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो V2 स्क्वायर माइनस ये वाला जो टर्म है, इस टर्म के साथ देखो V2 है, इस टर्म के साथ एक V2 है और यहाँ पे भी मेरा V2 है, तो मैंने ये टर्म को क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में ला देना। सो V2 स्क्वायर माइनस CC स्क्वायर A0 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ,
अब देखो v2 स्क्वायर भी यहाँ इस टर्म में v2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी v2 स्क्वायर है, तो मैं v2 स्क्वायर को कॉमन कर सकता हूँ। तो मुझे क्योंकि v2 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे डिस्चार्ज का वैल्यू निकालना है, q का वैल्यू निकालना है। मुझे यहाँ से v1 निकला, v1 का वैल्यू इसमें पुट किया तो मेरा v2 निकला। अब v2 को मुझे शॉर्ट आउट करना है, v2 का वैल्यू को कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मुझे डिस्चार्ज निकालना है a2 into v2 करके। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, v2 स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, बन रहा है कि 1 माइनस cc स्क्वायर into a0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये मेरा बन रहा है। जब मैं v2 स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, अब जब v2 स्क्वायर को कॉमन लिया तो मैंने क्या कर रहा हूँ, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाय 1 माइनस cc स्क्वायर a0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. बाकी स्टूडेंट्स क्लियर Yes, हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. sir. so v2 square is equal to 2gh divided by 1 minus cc square into a0 square plus a1 square। ठीक है, तो इस तरीके का टर्म में अब मुझे मेरा v2 का वैल्यू मुझे निकल गया। ठीक है, कैसे निकालेगा, v2 is equal to root under 2gh divided by whole root under 1 minus cc square into a0 square divided by a1 square। ये मेरा v2 का वैल्यू निकल गया। v2 is equal to root under 2gh divided by root under 1 minus cc square into a0 square divided by a1 square। तो ये मेरा वैल्यू निकल गया v2 का। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्चार्ज को निकालना है। तो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला है q equals to a2 into v2। तो मैं यहाँ पे q equals to a2 का वैल्यू क्या आया है, a2 का वैल्यू क्या आया है, a2 का वैल्यू आया है a0 into cc, a2 का वैल्यू आया है a0 into cc, राइट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, a0 into cc, v2 का वैल्यू आया है रूट अंडर 2gh डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस, ओके, रूट अंडर 1 माइनस cc स्क्वायर डिवाइडेड इनटू a0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर, सॉरी a1 स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ डिस्चार्ज का वैल्यू यहाँ पे मेरा आ गया सीसी के टर्म्स में। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मेरा है, ये मेरा 45 मीटर के लिए डिस्चार्ज का वैल्यू, लेकिन क्या होता है कभी-कभी कि ये जो मेरा जो कंट्रैक्शन हो रहा है, तुम लोग ही बोले ना कि 45 मीटर में जो डायमीटर का जो चेंजेस हुआ, जिसके वजह से कंट्रैक्शन हुआ है, मतलब जो डायमीटर पहले लार्ज डायमीटर था, सेकंड केस में स्मॉल डायमीटर वाला, इसका मतलब एरिया मेरा क्या हुआ, एरिया मेरा कंट्रैक्शन हुआ। इट्स नॉट अ एक्सपेंशन, एरिया मेरा क्या हुआ ना, एरिया मेरा कंट्रैक्शन हुआ। तो इस कंट्रैक्शन के वजह से कभी-कभी न्यूमेरिकल में हम लोगों को CD का वैल्यू दिया जाता है। यहाँ पे a0 है, cc है, रूट अंडर 2gh है डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस cc स्क्वायर इनटू a0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू आया है, लेकिन कभी-कभी ये cc का वैल्यू ना देके हम लोगों को cd का वैल्यू दिया जाता है, जो वेंचुरीमीटर में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज था। तो वो cd का वैल्यू जब दिया जाता है और यहाँ पे मेरा cc का वैल्यू है, तो हम लोग तो डिस्चार्ज मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक इक्वेशन है जो तुम लोग का अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं वो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि cc से cd का जो रिलेशन, दैट इज cc इक्वल्स टू cd इनटू, ध्यान देना, cc इक्वल्स टू cd इनटू 1 माइनस, पूरा होल ब्रैकेट के अंदर रूट अंडर 1 माइनस a0 by a1 whole square, a0 by a1 whole square into cc square divided by root under 1 minus a0 by a1 whole square। ये है cc के साथ cd का रिलेशन, cc equals to cd into root under 1 minus a0 by a1 whole square into cc square divided by root under 1 minus a0 by a1 whole square। ये मेरा cc के साथ cd का रिलेशन है। cc for the coefficient of vena contracta और coefficient of contracta, cd है मेरा coefficient of discharge। तो ये cc का जो वैल्यू आया है, ये cc का वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट करना है, ध्यान देना। ये जो मेरा cc का वैल्यू आया है,
ये सीसी का जो वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट करना है, ताकि मुझे अगर कभी सीडी से अगर न्यूमेरिकल करने बोले तो मैं सीडी भी यूज कर सकता हूँ, और अगर मुझे सिर्फ सीसी बोल दिया जाए तो मैं सीसी यूज करके भी डिस्चार्ज मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो मैं कैसे कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना, मैं कैसे कर रहा हूँ थोड़ा ये पार्ट ध्यान देना। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीसी के जगह में पुट कर दे रहा हूं Q इक्वल्स टू A0 इनटू सीसी के जगह में ये टर्म पुट करेंगे, सो CD इनटू रूट अंडर 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर इनटू CC स्क्वायर, ओके, इनटू रूट अंडर 2GH, राइट। सीसी के जगह में ये टर्म्स पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर इनटू रूट अंडर, क्योंकि ये वाला टर्म सीसी के जगह में मैंने जब पुट कर रहा हूं तो ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे लिखा, और इस टर्म में ये भी टर्म बचा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस CC स्क्वायर A0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि CC स्क्वायर इनटू A0 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर। सेम निकलेगा अगर मैं इसको स्क्वायर से हटाऊंगा तो CC स्क्वायर इनटू A0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर, उसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कौन सा टर्म्स कॉमन है, थोड़ा सा मुझे बताओ, इक्वेशन देख के कौन सा टर्म्स कॉमन है बताओ। A by A1. A0 by A1, ये that is 0 area of the orifice। A0 by A1 देखो ध्यान देना, ये वाला टर्म्स कॉमन है, देखो तो रूट अंडर 1 माइनस A0 by A1 होल स्क्वायर इनटू CC स्क्वायर, ये वाला टर्म्स कॉमन है। Yes sir. Yes sir. बाकी स्टूडेंट्स ध्यान देना, रूट अंडर 1 माइनस A0 by A1 होल स्क्वायर इनटू CC स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट अंडर 1 माइनस CC स्क्वायर इनटू A0 by A1 होल स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स कॉमन है, तो मैं ये दो टर्म्स को मैं काट दे रहा हूँ, पूरा मैंने काट दिया। तो काटने के बाद जो मेरा वैल्यू निकला दैट इज A0 इनटू CD इनटू रूट अंडर 2GH डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस A0 डिवाइडेड बाय A1 होल स्क्वायर, राइट। एंड ये मेरा डिस्चार्ज, जब मेरा सीसी का वैल्यू बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा डिस्चार्ज मेजर करने के लिए ऑरिफाइस के लिए, राइट। और जब मुझे सीडी बोल दिया जाएगा तब मैं डिस्चार्ज निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें। ये पार्ट क्लियर हुआ ऑरिफाइस मीटर का? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. हम लोग बेंचुरी मीटर के केस में क्या देखे थे याद है? ये वाला चीज H इक्वल्स टू x into 1 SH डिवाइडेड बाय SL माइनस 1, ये याद है? बेंचुरी मीटर के केस में देखे थे, याद है? बताओ जल्दी। वेंचुरीमीटर के केस में जब हम लोगों को हाइट मेजरमेंट करना था, डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज करते हुए जब मुझे एज जो मेरा हेड को मेजरमेंट करना पड़ता था, तो मैं 3 केस देखा था, याद है? केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 2 में h इक्वल्स टू x into 1 माइनस sh by sl, सॉरी sl by sh, याद है? अब याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? ये केस कब हो रहा था? जब मेरा वेंचुरीमीटर के अंदर से मेरा जो फ्लूइड जा रहा है वो मेरा लाइट लिक्विड होगा, और जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है उसमें मेरा हेवी लिक्विड होगा। ये उस टाइम मेरा केस 1 का हेड निकालने का फॉर्मूला था h इक्वल्स टू x into sh by sl minus 1। लेकिन सेकेंड केस क्या था कि when the heavy liquid is flowing to the venturimeter,
एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर में लाइट लिक्विड था। तो मैंने सवाल पूछा था कि कौन सा डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज होगा, तो वहां पे हम लोग इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर यूज होता है। पिछला क्लास का जो वेंचुरीमीटर का न्यूमेरिकल था उसमें तुम लोग अगर स्टडी करोगे वो लेक्चर को तो देखोगे वहां पे हम लोग एक इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर का भी न्यूमेरिकल दिखाए थे जहां पे वेंचुरीमीटर के साथ वो फिट होके पड़ा था, राइट। तो केस 1 में व्हेन द फ्लूइड इज हेवी फ्लूइड इज फ्लोइंग टू द वेंचुरीमीटर एंड सॉरी लाइट लिक्विड इज फ्लोइंग टू द वेंचुरीमीटर एंड द हेवी लिक्विड इज इन द मैनोमीटर। Case 2 for the when the heavy liquid is flowing to the venturimeter and the light liquid is in the differential manometer. And case 3 was that is P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2 equals to H. ये किस टाइम जब मेरा वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर के हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए थे। और हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए थे, हम लोग यूज किए थे H इक्वल्स टू सॉरी CD इक्वल्स टू क्या हुआ CD इक्वल्स टू रूट अंडर H माइनस HL डिवाइडेड बाय H। ये फॉर्मूला यूज किए थे, याद है ये फॉर्मूला सब? CD इक्वल्स टू रूट अंडर H माइनस HL बाय H। Yes sir. ओके, और हेड लॉस इक्वल्स टू हम लोग बनाए थे HL हेड लॉस 0.2 into V1 square by 2G, मतलब काइनेटिक हेड ऑफ द पाइप HL equals to 0.2 into V1 square by 2G। तो ऑरिफाइस मीटर के लिए भी ये केसेस सेम रहेगा, ऑरिफाइस मीटर के लिए भी ये केसेस सेम रहेगा। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 जब पाइप के अंदर से मेरा लाइट लिक्विड फ्लो कर रहा है, डिफरेंशियल मैनोमीटर में हेवी लिक्विड है, H equals to X into SH by SL minus 1। केस 2 व्हेन पाइप के अंदर से लाइट हेवी लिक्विड फ्लो कर रहा है और डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर में लाइट लिक्विड है, मतलब इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, उस टाइम केस 2 H equals to X into 1 minus SL by SH। और केस 3 जब मेरा पाइप मेरा इंक्लाइंड शेप में फिट है, जब मेरा पाइप इंक्लाइंड शेप में फिट है, ओके, पाइप मेरा जब इंक्लाइंड शेप में फिट है उस टाइम अगर ऑरिफाइस मीटर को इस तरीके का फिट करेंगे तो उसके लिए H निकालने का फॉर्मूला है P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2, okay, is equal to H, right? CD equals to coefficient of discharge को अगर तुमको बोल नहीं दिया जाता है, कभी अगर सिर्फ हेड लॉस बोल दिया जाता है तो CD निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर H minus HL by H एंड HL निकालने का फॉर्मूला जो है वो है 0.2 into V1 square by 2G। तो ऑरिफाइस मीटर का अगर सिर्फ सीसी दिया जाएगा तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है ये, जब मुझे सीसी का वैल्यू दिया जाएगा, जब मुझे सीडी का वैल्यू दिया जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू दिया जाएगा, तब मेरा डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला है ये वाला व्हेन द सीडी इज गिवन। और बाकी जो तीनों केस में जहां पे मुझे H निकालना होता है, हेड निकालना होता है, उस टाइम केस 1, केस 2, केस 3 सीडी निकालने का फॉर्मूला, HL निकालने का फॉर्मूला वो मेरा सेम है, राइट। अब ये पार्ट क्लियर हुआ? अब ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes sir. बाकी Yes, sir. क्लियर हुआ ये पार्ट? बाकी Yes sir. Yes sir. ओके, सो अभी हम लोग आज का क्लास में ये ऑरिफाइस मीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल ये हम लोग देखे, वर्किंग डेरिवेशन स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑरिफाइस मीटर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे कि ऑरिफाइस मीटर का न्यूमेरिकल, जैसे वेंचुरीमीटर के केस में हम लोग न्यूमेरिकल स्टडी किए थे, वैसे ऑरिफाइस मीटर के केस में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि किस तरीके से वो सॉल्यूशन हो, कि किस तरीके से उसका सेमेस्टर में एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास एंड इस क्लास का जो वीडियो लेक्चर है वो कुछ देर में व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू। Sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.